आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी पालकगण एवं बच्चे, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो साथियों, हम इस समय आपके सामने राष्ट्र शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी कक्षा 5वीं विषय गणित की जो प्रश्न बैंक है उसके संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 100 प्रश्न तक की जानकारी दे दिए हैं और आज हम आपको 101 से आगे की जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्न को शुरू करते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 101 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 45 रुपये है। 25 किलोग्राम शक्कर का मूल्य ज्ञात करने के लिए कौन सी संक्रिया होगी। अब यहाँ पे हमको संक्रिया पूछ रहा है और संक्रिया हमारी कितनी होती, 4 प्रकार की होती, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। अब यहाँ पे जो प्रश्न हमको बोल रहा है कि 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना है, 45 रुपये है और हमको 25 किलोग्राम शक्कर का मूल्य बताना है। ठीक है, यहाँ पे 1 किलोग्राम का मूल्य दिया है, 25 किलोग्राम का मूल्य बताना। कहने का मतलब ये है कि 45 में 25 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारी जो संक्रिया जो आएगी ये डी नंबर की आएगी, 45 गुणित 25। अब इसके बाद प्रश्न 102, प्रश्न 103 और भी जो प्रश्न है हम इसकी जानकारी हम आपको अंत में देंगे कि इनके आंसर हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्योंकि इबारती प्रश्न है, इसको कैसे हल करना है हम आखिरी में आपको इसकी जानकारी देंगे। तो प्रश्न क्रमांक अब हम देखेंगे 104। प्रश्न क्रमांक 104, 10,000 में कितने सैकड़े होंगे। अब हमको 10,000 में कितने सैकड़े होंगे, तो हम इसके लिए एक काम करें कि हम ऐसा करके 10,000 लिख दें। यह हमारा 10,000 हो गया। इसके बटे में हम लिख दें 100। ठीक है, क्योंकि हमको क्या पूछ रहा है, सैकड़ा। हम इस शून्य से इस शून्य को काटे, इस शून्य से इस शून्य को काटे तो कितना आ गया, 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 100 सैकड़े। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 105, 50,000 में कितने सैकड़े होंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इसके पहले वाले प्रश्न को जैसे हमने हल किए थे उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 500 सैकड़ा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 हम वीडियो के अंत में आपको जानकारी दे रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 107, इसकी भी हम जानकारी आपको वीडियो के अंत में हम आपको जानकारी देंगे। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 108। प्रश्न क्रमांक 108 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा विकल्प 3.56 को शब्दों में दर्शाता है। अब हमको 3.56 को शब्दों में लिखना है। तो ए में लिखा है 356, बी में लिखा है 356 और सी में लिखा है 3.56। तो कहने का मतलब कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, 3.56। प्रश्न क्रमांक 109, इसको भी हम वीडियो के अंत में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 110, इसकी भी हम जानकारी आपको वीडियो के अंत में देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 111, इसकी भी जानकारी हम आपको वीडियो के अंत में देने वाले हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 112, 6 किलोग्राम 500 ग्राम में कुल कितने ग्राम होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6,500 ग्राम। इस प्रकार से हम इसकी जानकारी को बता सकते हैं। इसके
इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 113। आज सोमवार है तो कल आने वाला दिन क्या होगा। तो आज सोमवार है तो कल आने वाला दिन क्या होगा। तो आने वाला दिन होगा हमारा कौन सा, मंगलवार होगा। प्रश्न क्रमांक 114, इसकी जानकारी भी हम आपको वीडियो के अंत में देने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 115, इसकी भी जानकारी हम वीडियो के अंत में देंगे। हम सिर्फ यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न भर आपको आज बता रहे हैं, अंत में हम कैसे हल करेंगे, जिन प्रश्नों को हमने छोड़ दिया है हम उसकी जानकारी आपको देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न 116, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 146, 416, 614 और 641। तो इसमें हमारी सबसे छोटी संख्या होगी 146। प्रश्न क्रमांक 117, संख्या 867 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमको 6 का स्थानीय मान बताना है। यहाँ 6 लिखा है, 6 दहाई में लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 का स्थानीय मान बोला है। तो 6 का स्थानीय मान हमारा कितना हो गया, 60। अब इसके बाद प्रश्न 118, अप्रैल वर्ष का कौन सा माह है। तो अप्रैल हमारा वर्ष का कौन सा माह है, चौथा माह है। प्रश्न क्रमांक 119 और प्रश्न क्रमांक 120, इसकी जानकारी हमने आपको वीडियो के अंत में देंगे। और चलिए जिन प्रश्नों को हमने छोड़ दिया है हम आपको अब उसकी जानकारी देते हैं। अब हम जो छूटे हुए प्रश्न हैं उसकी हम जानकारी दे रहे हैं। प्रश्न 102, एक टंकी में 28 लीटर 700 मिलीलीटर पानी है। इस टंकी में 30 लीटर 800 मिलीलीटर पानी और भर दिया जाए तो अब टंकी में कितना पानी होगा। तो यहाँ पर हमको बता रहा है एक टंकी में कितना है, यहाँ पर दिया है 28 लीटर और 700 मिलीलीटर। और इस टंकी में अगर 30 लीटर 800 मिलीलीटर और भर दिया जाए, कहने का मतलब कि हम ये अगर दोनों को जोड़ दें, जैसे हमने यहाँ पर लिखे हैं 28 लीटर 700 मिलीलीटर और 30 लीटर 800 मिलीलीटर, और हम इसको अब जोड़ देंगे। जोड़ने पे 0 0 7 और 8 15 का 5 हासिल का 1, 8 और 1 9 और 3 और 2 और 3 5। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 59 लीटर 500 मिलीलीटर। इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 102 को हल करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न 103। प्रश्न 103 में लिखा हुआ है, एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। मैदान का एक चक्कर लगाने पर चली गई दूरी की माप क्या होगी। इसकी हमको जानकारी देना है, जिसमें हमको बताया है लंबाई कितनी बताया 20 मीटर और चौड़ाई कितनी बताया 10 मीटर। और हमको करना क्या है, इसमें इसके चारों ओर हमको एक चक्कर लगाना है। और जब हमको इसमें एक चक्कर लगाना है, कहने का मतलब ये है कि हमको इसका परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। अब परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा तो हमने यहाँ पे आयताकार खेल के मैदान की यहाँ पे चित्र बनाए हैं, जहाँ पे हमने लंबाई बताए हैं 20 मीटर और चौड़ाई हो गया हमारा 10 मीटर। अब इसमें एक चक्कर लगाना है, तो यहाँ से यहाँ तक के चला तो 20 मीटर, फिर यहाँ से चला तो 10 मीटर हो गया 30 मीटर, फिर यहाँ पे चला तो 20 मीटर और तो हो गया 50 मीटर, और फिर यहाँ से चला तो ये हो गया 60 मीटर। तो इस प्रकार से यदि हम इसका आंसर को यदि हम निकालें तो 60 मीटर आएगा। अब चलिए, क्योंकि हमको ये प्रश्न हल करने के लिए आया है, तो अब इसको हम हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं हल, दिया गया है, यह हम प्रश्न अनुसार लिख दें। यह लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, और ज्ञात क्या करना, हमको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे परिमाप, आयताकार खेल के मैदान का परिमाप हम ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ पे हमने लिखे हैं आयताकार खेल के मैदान का परिमाप बराबर 2 छोटा कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। इसके बाद हमने 2 लिखे, हमारी लंबाई थी 20 और चौड़ाई थी 10। इसके बाद हमने ये लिखे हमने, उसके बाद 2 और 20 और 10 को हमने जोड़े तो 30 आ गया। उसके बाद 2 में हमने 30 का गुणा किए। इस प्रकार से हमारा आयताकार खेल के मैदान को एक चक्कर लगाने पर 60 मीटर चलना पड़ेगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 106। प्रश्न क्रमांक 106 में लिखा हुआ है, एक अलमारी में 325 पुस्तकें आती है, ऐसी ही 35 अलमारी में कितनी पुस्तकें आएगी। तो यहाँ पे हमको पुस्तकों की संख्या हमको बताना है। 35 अलमारी में कितनी आएगी, एक अलमारी में 325 है, तो 35 में तो हम क्या करेंगे, 325 में 35 का गुणा कर देंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,375। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 107। यहाँ लिखा है, एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर 3 घंटे में चली, अगले 90 किलोमीटर 2 घंटे में चली, रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो हमको यहाँ पे इसका औसत चाल हमको बताना है। अब औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की औसत चाल निकालने के लिए हम 120 किलोमीटर और 3 घंटा लिखेंगे, उसके बाद 90 किलोमीटर और 2 घंटे लिखेंगे, और इसको हम अलग अलग जोड़ देंगे। ये हमारा यहाँ से ये अलग अलग जोड़ा हुआ है, तो घंटे घंटे में हमने जोड़े तो ये हमारा हो गया 5 घंटे, और किलोमीटर किलोमीटर में जोड़े तो ये हो गया 210 घंटे। तो 210 घंटे यहाँ 210 किलोमीटर 5 घंटे में चली है। ठीक है, तो हमको अब इसकी औसत चाल यदि हमको निकालना है तो हम 210 में हम 5 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हमने 210 में 5 का भाग दिए तो हमारा कितना आ गया, 42। तो इसका आंसर आ जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 110। प्रश्न क्रमांक 110 जो हमारे सामने लिखा हुआ है, एक घड़ी को 280 रुपए में बेचने पर 20 रुपए की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। हमको यहाँ पे घड़ी का क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो हमने यहाँ पर लिखे प्रश्नानुसार घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, 280 रुपये। घड़ी को 280 रुपये में बेच दिया, और हानि कितनी हुई हमको, उसमें 20 रुपये हानि हुई। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमने लिखा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य धन हानि, क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा इसमें 280 है और हानि हमको 20 रुपये की हुई। तो 280 में हमने 20 जोड़े, तो यहाँ पे घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 300 रुपये है। इस प्रकार से हम इसके आंसर को ज्ञात करेंगे। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। शरद ने गणित विषय में 50 अंक में से 40 अंक प्राप्त किए। शरद ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो हमको यहाँ पे अंकों का प्रतिशत निकालना है। तो हम एक एक नियम के अनुसार भी इसको हल कर सकते हैं। जबकि 50 अंक में से 40 अंक मिले, इसलिए एक अंक में से 40/50 हो जाएगा। इसलिए 100 अंक में से, तो 100 अंक में से 40 गुणी 100/50। इस प्रकार से हम हल करेंगे। अब यहाँ पे हमने इस शून्य से इस शून्य को काट दिए, यहाँ पे 5 से कम 5 और ये आ गया 5 दूनी 10। उसके बाद हमारा जो बचा वो 40 गुणी 2 और इसको हमने गुणा किए तो आ गया 80। तो इसका हमारा आंसर आ गया कितना, 80%। इसके बाद हमारा प्रश्न 111।
एक वर्गाकार खेत की भुजा की माप 25 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर हमको पहले से ही उन्होंने जानकारी दिया है कि एक वर्गाकार खेत है, और हमने यहाँ पे वर्गाकार एक आकृति भी हमने यहाँ पे बनाए हैं वर्ग की, इसमें हमने एक भुजा की माप बताए हैं 25 मीटर। और हमको क्या ज्ञात करना है, खेत का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हल प्रश्न अनुसार। भुजा कितनी है, 25 मीटर, और हमको क्या ज्ञात करना, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल का यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। अब इसमें भुजा 25 मीटर है, एक भुजा की लंबाई 25 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई भी 25 मीटर होगी, इसलिए हम भुजा में भुजा का गुणा कर देंगे। तो 25 गुणित 25, तो इसका जो हमारा जो आंसर जो आ जाएगा, इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 625 वर्ग मीटर। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 114। प्रश्न क्रमांक 114 जो दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 114, 4 लीटर दूध से 200 मिलीलीटर के कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमको गिलास की संख्या बताना है। हमको यहाँ पे गिलास की संख्या बताना है कि कितने गिलास की इसमें संख्या है। तो गिलास की संख्या बराबर, क्योंकि यहाँ पर 4 लीटर दूध दिया के बारे में बताया है और नाप उनने मिलीलीटर में बताया है, तो इस 4 लीटर को हम पहले मिलीलीटर में परिवर्तित कर देंगे। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इस प्रकार से हम 4 में 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये मिलीलीटर में बन जाएगा 4000 मिलीलीटर। 4000 मिलीलीटर बनने के बाद हम इसमें 200 का भाग दे देंगे। 200 का भाग देंगे, इस शून्य से इस शून्य को काटे, इस शून्य से इस शून्य को काटे, और 2 से हमने 40 को काटे तो 20 बार कटा। तो कहने का मतलब ये है कि 4 लीटर दूध से 200 मिलीलीटर की 20 गिलासें भरी जा सकती है। तो ये हमारी गिलास की संख्या निकल गई। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 115। प्रश्न क्रमांक 115 में लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने 10 मीटर कपड़े में से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर बेच दिया। दुकानदार के पास कितना कपड़ा बचा। तो हमको यहाँ पे क्या है, कपड़ा कितना बचा ये बताना है। तो यहाँ पर हमने लिखे शेष कपड़े की मात्रा बराबर। तो यहाँ पे क्योंकि एक दुकानदार ने कितने मीटर लिया है, कितने मीटर कपड़ा है, 10 मीटर कपड़े में से 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर बेच दिया है। तो यहाँ 10 मीटर में से हम 2 मीटर 50 सेंटीमीटर घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसके आंसर को ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 119। स्कूल के पुस्तकालय में 314 पुरानी तथा 183 नई पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर जो पुस्तकालय जो बना हुआ है, यहाँ उसकी जानकारी दी है कि 314 पुरानी पुस्तकें हैं और 183 नई पुस्तकें हैं। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो हम 314 और 183 को जोड़ देंगे। तो हम इसको हल इस प्रकार से करेंगे, कुल पुस्तकों की संख्या बराबर पुरानी पुस्तकें कितनी है 314, और नई कितनी है 183, और जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 497 पुस्तकें। 4 और 3 7, 8 और 1 9, 3 और 1 4। इस प्रकार से हम इसको जोड़ देंगे। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 120, यह हमारा अंतिम प्रश्न है। 120 में लिखा हुआ है, एक पुस्तक में 130 पृष्ठ है। ममता ने 80 पृष्ठ पढ़ लिए, तो पढ़ने के लिए कितने पृष्ठ शेष रह गए।
एक पुस्तक है जिसमें कितने प्रश्न हैं हमारे, 130 प्रश्न है। कितने प्रश्न है, 130। और उसमें से 80 प्रश्न को पढ़ लिया, तो 130 में से हम 80 को घटा देंगे, तो घटाने के बाद हमारा बचेगा कितने, 50 प्रश्न। तो कहने का मतलब ये है कि ममता को 50 प्रश्न और पढ़ने हैं। तो साथियों, आज हमने आपको 101 से लेकर 120 प्रश्नों की हमने जानकारी दी है, और इसके बाद हम आपको 121 से लेके आगे की जानकारी हम आने वाली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।